जब कोई आदमी किसी चीज को पूरी तरह समझ लेता है तो फिर उसके लिए उससे अलग होना असंभव हो जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि आचार्य प्रशांत जी के जीवन का सार है। एक अलग शुरुआत, IIT से पढ़ाई, IIM से मैनेजमेंट, करोड़ों की नौकरी, ये सब कुछ उनकी झोली में था, लेकिन कुछ था जो बाकी सबसे अलग कर रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं छोड़ा बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह एक दिशा में समर्पित कर दिया। वो है सत्य की खोज में, अंधविश्वासों को तोड़ने में और इंसान को उसकी ही उलझनों से बाहर निकालने में। क्या वे सिर्फ आध्यात्मिक गुरु हैं? नहीं, लोग उन्हें आध्यात्मिक गुरु समझते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वो सिर्फ किसी किताब की बातें नहीं दोहराते। वे विज्ञान, तर्क, दर्शन और मनोविज्ञान को एक साथ रखते हैं। उनके लिए धर्म कोई आस्था नहीं बल्कि समझने की प्रक्रिया है, एक ऐसा संघर्ष जो कोई नहीं देखता। हर बदलाव की एक कीमत होती है। जब उन्होंने समाज के झूठों पर सवाल उठाने शुरू किए तो उनकी आलोचना की गई। लोग उन्हें सनकी कहने लगे, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस सत्य को उजागर करना जारी रखा। उन्होंने धार्मिक पाखंडों पर बात की, शोषण की निंदा की और बताया कि कैसे हमारे ही बनाए नियम हमें गुलाम बना देते हैं। उन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की जिसकी कोई बात नहीं करता, और तो और जब भी बात की तो बिना डरे बात की। अच्छा, आज कैसे आचार्य जी बदलाव ला रहे हैं? आज का उनका प्रभाव क्या है? आज उनके विचार लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। उनकी किताबें, उनके व्याख्यान, उनके आंदोलन, सब कुछ इस बात की गवाही देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच को स्वतंत्र कर ले तो वह दुनिया को भी स्वतंत्र कर सकता है। और तो और ये सब हम भी जानते हैं, उनका YouTube चैनल एशिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चैनल बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, ये सोच बदलने का प्रमाण है। चलिए उनसे क्या सीख सकते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज, सत्य को प्राथमिकता दो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। दूसरी चीज ये कि धर्म, समाज, परंपराओं को आंख मूंद कर मत मानो, पहले उन्हें समझो। और तो और तीसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए, लेकिन आचार्य जी कहते हैं सोचना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सही दिशा में सोचना सबसे जरूरी है। आचार्य जी किसी धर्म, किसी संस्था, किसी परंपरा से बंधे नहीं हैं। वो सिर्फ एक चीज के लिए समर्पित हैं, वो है सत्य, मुक्ति, आजादी। अब सवाल ये है कि क्या हम भी सत्य को देखने के लिए तैयार हैं? हमें लगता होगा आचार्य जी तो केवल भाषण ही देते रहते हैं, किताबें लिखते रहते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन ये सिर्फ किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं है। आज आचार्य प्रशांत जी एक पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जो अंधविश्वास, मानसिक गुलामी और खोखली परंपराओं से मुक्ति दिलाने का काम कर रहा है। उन्होंने सिर्फ गीता ही नहीं, उपनिषद, वेद, ताओ ते चिंग, बुद्ध के सूत्र, कबीर, नानक, रमण महर्षि और कृष्णमूर्ति, हर उस महान ग्रंथ और विचार को आज के संदर्भ में जीवन कर दिया है। उनका गीता सत्र कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की खोज है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं बेचे जाते, कोई भक्ति के नाम पर बहलाया नहीं जाता। यहाँ केवल सत्य की बात होती है, केवल समझ की बात होती है। जो सवाल आपको वर्षों से सताते आ रहे हैं उनका सीधा और निर्मम उत्तर यहाँ मिलता है। जो भ्रम हमें सदियों से बांध कर रखे हुए हैं उन्हें तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखा जाता है। अच्छा, आचार्य प्रशांत जी किस तरह बदलाव ला रहे हैं? सबसे पहला है उनका गीता सत्र। हर अध्याय को इस तरह समझाया जाता है कि वो सिर्फ एक धार्मिक किताब न रहकर जीवन का सबसे जरूरी पाठ बन जाता है। दूसरी चीज ये कि मासिक सत्संग होते हैं जहाँ लोग सीधे अपने सवालों को लेकर आते हैं और उनकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज ये महान ग्रंथों की व्याख्या, न सिर्फ भारतीय शास्त्र बल्कि दुनिया के हर सच्चे विचारक को सरल भाषा में आम आदमी तक पहुँचाना। चौथी चीज वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण। वे वेदों और उपनिषदों के उस पक्ष को सामने लाते हैं जो प्रकृति और जीव जंतुओं के सम्मान की बात करता है। पांचवी चीज ये है शुद्ध शाकाहार और अहिंसा, जहाँ वे लोगों को उनके खाने, पहनने और जीने की आदतों को सत्य की रोशनी में परखने के लिए प्रेरित करते हैं। ना कोई पाप, ना कोई पुण्य, ना कोई गलत, ना कोई सही, बस एक ही चीज है जिसको वो अपनाने के लिए कहते हैं, वो है सत्य। छठी चीज ये है जिसपे कोई बात ही नहीं करता, वो है महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बंधनों पर प्रहार। रिश्तों, परिवार, विवाह और समाज को नियमों पर सवाल उठाना जो व्यक्ति को गुलाम बनाए रखते हैं। चलिए आप सीखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदल सकता है। अगर आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं तो शायद कुछ दिन बाद ये बातें भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझने के लिए आए हैं तो ये जीवन भर साथ रहने वाला अनुभव बन जाएगा। इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर पहला कदम बढ़ाएं और सत्य को अपनी आंखों से देखें। चलिए आचार्य जी के गीता सत्रों से जुड़ते हैं और जीवन को जीने का नया अंदाज देते हैं, जीवन को समझते हैं। और तो और गीता पढ़कर कोई बाबा नहीं बनता, गीता पढ़कर वो जीना सीखता है, इंसान बनता है, समझदार बनता है।